सोचो अगर एक एआई आपको कोडिंग करते वक्त बोल दे, ये तो बच्चों का खेल है। ये है ग्रॉक एआई, एलॉन मस्क का एआई जो सिर्फ स्मार्ट नहीं है, थोड़ा विटी और थोड़ा ट्रोल भी है। रियल टाइम इंटरनेट एक्सेस, ओपन सोर्स का फ्रीडम और डायरेक्ट जवाब। मतलब कोडिंग के अंदर अब बोरिंग लेक्चर स्टाइल नहीं, एंटरटेनिंग धमाकेदार कमेंट्री मिलेगी। तो रेडी हो कोडिंग्स की इस नई एंटरटेनिंग और रियल टाइम इनिंग्स के लिए? तो वॉच टिल द एंड कि क्या आज के टाइम में ग्रोक एआई से आप एक पावरफुल ऐप को बिल्ड करवा सकते हैं। So hi everyone, I Ronak Rohit welcome you all to Code Innings YouTube channel powered by WS Cube Tech. So अगर आप भी अपना करियर ऐप डेवलपमेंट फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं तो वेलकम टू द AI पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम बाय कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS Cube Tech। एक ही प्रोग्राम जो आपको बिगनर लेवल से एडवांस लेवल ऐप डेवलपर बनाता है विद लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी with 20 plus industrial level projects जो आपके पोर्टफोलियो को बनाएगा अनबीटेबल with detailed notes, assignment and cheat sheet for quick revision and assessment, doubt sessions to resolve your doubts so that you never stuck in your learning। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्विचर, ये प्रोग्राम बनाएगा आपको जॉब रेडी डेवलपर। एक ऐसा रोड मैप जहां एंड तक आपके पास में होगा सॉलिड रिज्यूमे, रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल लेवल कॉन्फिडेंस। तो सीट्स लिमिटेड है, अगर अपनी कोडिंग की इनिंग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो दिस इज योर चांस। डोंट जस्ट लर्न, become the app developer the companies are hunting for. And yes, to enroll for the first 2 free demo classes, the link is in the description. तो अभी एनरोल करो और सिक्योर करो अपने करियर को with Code Innings powered by WS Cube Tech. तो बिना किसी देरी किए लेट्स जंप इन। तो ब्राउजर पे आ जाता हूं मैं एंड यू जस्ट नीड टू टैप द ग्रॉक एआई। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रॉक एआई का एंड कहीं से भी आप जा सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आपका इंटीग्रेटेड रहता है इन दी ट्विटर प्लेटफॉर्म यानी एक्स प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा। बाकी आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं, ट्राई ग्रॉक। एंड जैसा कि मैं अकाउंट लॉगिन हो चुका है मेरा, इसको आप प्राइवेट कर सकते हो। दिस इज अ गुड फीचर यार, द चैट वोंट अपीयर इन द हिस्ट्री एंड विल नॉट बी यूज्ड इन ट्रेन मॉडल्स। तो यू कैन प्राइवेट योर चैट्स एंड यस माय अकाउंट इज लिंक्ड, तो आप अकाउंट लिंक कर सकते हो। सो अपग्रेड प्लान में जाके देख लेते हैं व्हाट फ्री मॉडल ब्रिंग विद इट। ठीक है, तो फ्री बेसिक फ्री के अंदर आपको लिमिटेड एक्सेस टू ग्रॉक 3 मिलेगा, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट मेमोरी है, ऑरोरा इमेज मॉडल है, वॉइस एक्सेस है, प्रोजेक्ट्स है, टास्क है। ओके, बाकी आप यहाँ पे प्लान्स को अपग्रेड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ योर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो फ्री में मेरा इतना काम हो जाएगा जैसे कि मैं एप्लीकेशंस या कोई भी मेरा प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल ये सेम चीज आप चैट जीपीटी के साथ भी कर सकते हैं, बट कुछ अलग है, कुछ बेटर चीज आपको एज एन रिजल्ट देखने को मिल सकती है। सो लेट्स ट्राई दिस ग्रॉक एआई। सो यू हैव द ऑप्शन कि आप इनमें से कौन सा चूज करने वाले हैं। ठीक है, एंड मॉडल्स को आप पिक कर सकते हैं। बीटा मोड में आपको ये मिल जाएगा, बाकी 3 और 4 है ही है। सो बाय डिफॉल्ट ऑटो कर दिया, चूज इज फास्ट एंड एक्सपर्ट। ठीक है, सो यू कैन चूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यहाँ पे ये मल्टी मॉडल एआई है, यानी कि इसमें हम मल्टीपल चीज़ों के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, यानी कि हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, तो इमेज भी दे सकते हैं, हम वीडियो भी दे सकते हैं, मतलब वी कैन गिव एनीथिंग। यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, यू कैन अपलोड अ फाइल, यू कैन गिव अ कॉन्टेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट, यू कैन ड्रॉ समथिंग, यू कैन कनेक्ट योर ड्राइव। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आते हैं और अब हम इसको बोलेंगे कि यार हमारे लिए कोई तुम फ्लटर में ऐप बना दो, तो हाउ वेल इट डज द वर्क, तो लेट्स चेक। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया बिल्ड अ कंप्लीट एक्सपेंस ट्रैकर फ्लटर ऐप हैविंग सर्च फिल्टर फंक्शनैलिटीज विद फ्यूचरिस्टिक यूआई enabling dark and light mode. So it has started planning and ये मुझे बोल रहा है get notified when the grok finishes answering, so you can enable this। तो जैसे ये होगा ये आपको ब्राउजर के थ्रू नोटिफाई कर देगा कि देखो मेरा रिस्पॉन्स है इस पर्टिकुलर ग्रॉक से वो आ चुका है, तो आप देख सकते हो। It needs search and filter, तो it is doing all the stuff। तो इसने देखो हाइव को यूज किया है, प्रोवाइडर को यूज किया है, इंटेल पैकेज को यूज किया है, फॉन्ट्स को यूज किया है, विच इज गुड। इट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग द एप्लीकेशन। परफेक्ट, ये काफी फास्ट कर रहा है। Okay, so here it is. This is a complete Flutter app for the expense tracker. It uses Hive for the local storage provider for state management, supports dark light models with the futuristic UI. So this is perfect. अब ये कह रहा है कि यार आप ये फाइल्स को कॉपी करो, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करो और उसमें इसको डालो और फिर चला के देखो। तो अपन कर सकते हैं। लेट्स आस्क ग्रॉक एआई टू गिव मी द जिप फाइल, zip all the above files
फॉर मी टू डाउनलोड। मुझे जहाँ तक पता है ये जिप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, जो उसने बना दिया है। तो मैंने फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर दिया एंड आई हैव ऑल लाइक क्रिएटेड इनटू दिस पर्टिकुलर लिब फोल्डर। ठीक है, जैसे हम फ्लटर में करते हैं। नाउ लेट्स रन इट। हाउ वेल दिस ग्रोक एआई हैज डन द टास्क फॉर अस। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर मैं देखूँ तो कि अगर पूरा प्रोजेक्ट की बात करें तो सारी फाइल्स को मैनेज करने में आपको नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। उस केस में अगर आप चैट जीपीटी की बात करेंगे तो चैट जीपीटी जो भी कोड हमको प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे आप उसको ज़िप करवा के, ज़िप को डाउनलोड करवा के भी अपना काम कर सकते हो। मतलब जो भी उसने कोड लिखा है ना, वो सारा का सारा आपको एक फाइल के स्ट्रक्चर में, फ़ोल्डर के अंदर मिल जाता है। क्योंकि ग्रॉक एआई टेक्स्ट जनरेशन को ही सपोर्ट करता है, सो अभी के लिए यहाँ पे आपको ज़िप जैसा फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। मैंने कोशिश करी बट इट वाज़न्ट सक्सेसफुल। ज़्यादातर हम एआईज़ को यूज़ कर रहे होंगे, इन एआईज़ को यूज़ कर रहे होंगे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई एक पर्टिकुलर फीचर को बनाने के लिए, या बॉयलरप्लेट कोड को रिड्यूस करने के लिए, डमी कंटेंट को जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए इट इज़ परफेक्ट। बट अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं कि मैं एआई से पूरा ऐप ही बना रहा हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं ऐप क्यों बनाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है, एआई कैसे किस लेवल पे जा रहा है। बट अगर हम एक्चुअल देखें तो एआई आपको कहाँ हेल्प कर रहा होगा? एज़ एन को-पायलट। जब आप अपनी चीज़ों को विज़न के साथ में बिल्ड कर रहे होगे तो वो आपको हेल्प कर रहा होगा। ओके, सो एक चीज़ मुझे लग रही है कि अगर एम्प्टी है तो कुछ तो आना चाहिए। दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। दिस कुड हैव बीन मच बेटर। बट लेट्स से मैं ऐड करता हूँ पेट्रोल अमाउंट 5000। ओके, 19। ओके, फूड अदर एड एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है, बॉटम ओवरफ्लो रेंडर्ड बाय 18 पिक्सल। डार्क मोड करते हैं। अच्छा, ये नियॉन का जो लुक दिया ना, दैट इज गुड। इट इज लुकिंग वेरी मच नाइस। नाउ आई कैन फिल्टर द एक्सपेंस, सिलेक्ट अ कैटेगरी। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं कुछ और आइटम्स ऐड करता हूँ, जैसे कि फैमिली डिनर। अभी ये एक्सपेंस ऐड नहीं हुआ। अच्छा, वो फिल्टर लगा रखा है मैंने, तो ये फूड वाला आ गया। क्लियर फिल्टर्स, फिल्टर्स क्लियर करते ही प्रॉब्लम सॉल्व। कैन आई सर्च इट? यस, आई कैन सर्च इट लाइक okay, so it is also working fine. I can also search by the category, so food, perfect. बस ये यूआई में प्रॉब्लम है। एंड मैंने इसको ग्राफ्स के लिए नहीं बोला, बट यूआई कुड हैव बीन मच बेटर। जो मेरे टास्क थे दे आर परफेक्टली रनिंग फाइन। बाकी अब ये प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद भी रिजॉल्व कर सकते हो। आप ये ग्रॉक एआई को बोल सकते हो कि दिस इज द प्रॉब्लम आई एम गेटिंग, सो इट विल रिजॉल्व द पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ, मैं बोलूँगा, अब देखो इसने कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया यहाँ पे ऐप का। मैंने यहाँ पे ले रहा है, हाँ इसने ले लिया। इसने पहले, अच्छा इसने मुझे पहले समझाया कि देखो रेंडर फ्लेक्स इशू आता क्यों है। नॉर्मली यही इसमें हम देखते हैं कि वो सीधा प्रॉब्लम पे चला जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उसको मिल रखा है कि अच्छा आपके इस प्रोजेक्ट में आ रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ हेल्प होगी। बट इसने पहले मुझे समझाया कि पहले समझो कि होता क्या रेंडर फ्लेक्स एंड कैसे इसको फिक्स किया जाता है, और आपके इस केस में कहाँ कहाँ हो सकता है। फ्लटर डायलॉग में भी इसने ऐड कर दिया। ये कह रहा है कि चेक फॉर कीबोर्ड ओवरलैप, मतलब ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये ना होम पेज में आ रहा है। यू नीड टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि इसको नहीं पता है ना कि वो इशू एक्चुअल में आया कहाँ है। इसी वजह से ये जो जनरेटिव एआईज हैं, और एक होता है एजेंटिक एआई या फिर एआई एजेंट्स, तो वो वहाँ पे क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनके साथ में ही बिल्ड कर रहा होता हूँ। तो इसी वजह से यू कैन यूज जनरेटिव एआई ऑल्सो, बट आज के टाइम में जो एआई टूल्स हैं, एजेंटिक एआई जो यूज में आ रही है, या एआई एजेंट्स जो है, उनको आप यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा कि जब भी एरर आएगी ना, तो वो उसको भी समझ रहे होंगे कि अच्छा ये एरर आई है, इस एरर को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन को बताना पड़ेगा, जैसे हम चैट जीपीटी को बताते हैं। सो इसने मुझे बता दिया होम स्क्रीन के अंदर, ये एक्सपेंस लिस्ट का अलग से दे दिया मुझे। कॉपी करता हूँ, लेट्स सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या। जो प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक। यूआई और बेटर हो सकती है, बट दिस इज हाउ यू वर्क विद द ग्रॉक एआई, सो इट इज गोइंग अ गुड जॉब। ठीक है, अब देखते हैं कि यार अगर मुझे कोई एरर आती है, वो अपन ने देख लिया। अगर मुझे कोई टॉपिक समझना हो, लेट्स से इफ आई वांट टू लर्न, एक नई चैट ओपन कर लेते हैं। हाउ कैन आई ओपन अ न्यू चैट? ओके,
Okay, so I gave it a prompt like need to have a detailed knowledge about the state management in Flutter and why we need them. Also provide state management in Flutter with proper example. Also provider state management in Flutter. Provide नहीं, also provider state management कि भाई अब आपने बता दिया तो फिर आप मुझे provider state management के बारे में बताओ with a proper example. So it is understanding the request and वो browse कर रहा है. This is what I was letting you know कि ये AI ओपन सोर्स है, आपको एक फ्रीडम देता है. दूसरी चीज़, इंटरनेट के जितने भी सोर्सेज हैं रियल टाइम में उनको सर्च आउट करता है. इट हैज़ द एक्सेस टू द एक्स प्लेटफॉर्म ऑल्सो. तो ज़्यादातर जो अपडेट्स देखने को मिलती है अपन को कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म से, वो ट्विटर मतलब अभी एक्स प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले देखने को मिलती है. तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उसके पास में. तो इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. सो हियर इट इज़. पूरा इसने बता दिया व्हाई डू वी नीड, और इसने बता दिया कि मैंने ये एग्जांपल मतलब ये चीज़ें कहाँ से उठाई है. सो व्हाई डू वी नीड स्टेट मैनेजमेंट. सो स्टेट मैनेजमेंट क्यों चाहिए. गुड. टाइप्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट, एफेमरल स्टेट एंड ऐप स्टेट. परफेक्ट. सेट स्टेट, इनहेरिटेड, विजिट, प्रोवाइडर, रिवर पॉड, ब्लॉक, क्यूबिट, गेट एक्स, रिडक्स. परफेक्ट. फिर इसने बताया देखो प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट ये होता है. एंड हाउ प्रोवाइडर वर्क्स. तो प्रोवाइडर वर्क्स लाइक दिस. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. नॉर्मली मैंने चैट जीपीटी के साथ में भी सेम प्रॉम्प्ट दिया था. चैट जीपीटी 5 ने ज़रूर बताया था, लेकिन चैट जीपीटी 4 वाज वेरी लिमिटेड, वाज वेरी टू द पॉइंट. मतलब टू द पॉइंट इन द टर्म कि जब अपन कोई क्वेरी करते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे सॉल्यूशन टू द पॉइंट चाहिए. लेकिन अगर मैं आपसे कोई चीज़ समझ रहा हूँ, आई वांट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, सो दैट शुडंट बी लिमिटेड टू द पॉइंट. दैट शुड बी इन वेरी मच डिटेल के एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इट इज कवर्ड. एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो तो कवर होना ही चाहिए. सो चैट जीपीटी 4 जो है उसने इस पार्ट को स्किप कर दिया था, बट उसने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके मतलब कोड में बताया, बट उसने कंज्यूमर को यूज नहीं किया, उसने कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच को यूज नहीं किया. 5 यूज्ड इट. सो इट इज गुड कि जो अभी अपन इस ग्रोक एआई मॉडल के साथ काम कर रहे हैं, तो इट इज अप टू डेट एंड दैट्स इट. ये देखो, ये एग्जाम्पल भी दे दिया इसने. Same. Good. Let's see it uses consumer or not. Yes, perfect. It has used the consumer. So good result. Perfect result. And इसने ये सारी चीजें 16 वेब पेजेस से निकाली है. That is amazing. तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि ग्रॉक एआई कैसे फंक्शन करता है, कहाँ बेटर है, किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. देखो अभी ग्रॉक बहुत नया है इस फील्ड के अंदर, नया नया उतरा है जैसे पिच के ऊपर एक नया प्लेयर, और बहुत पावरफुल शॉट्स मार रहा है, बहुत इफेक्टिव इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है. तो आपको क्या लगता है कि ग्रॉक एआई आने वाले टाइम में डेवलपमेंट फील्ड के अंदर क्या चैट जीपीटी को, को पायलट को, विंडसर्फ को, कर्सर को टक्कर दे पाएगा, उनको ओवरलैप कर पाएगा या नहीं? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव अस अ लाइक, शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS Cube Tech. Till then, keep learning and keep winning.